ठीक है, आज बच्चों हम लोग थोड़े से इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वो देखो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे देखो। अच्छा, सबसे पहले हमारा एक लास्ट इसके अंदर एक डेरिवेशन बच गया था बच्चों, वो वाला लास्ट डेरिवेशन हम लोग ये कर लें, उसके बाद ही हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो हमारा है इसके अंदर नेट ईएमएफ एंड नेट इंटरनल रेसिस्टेंस। नेट ईएमएफ एंड नेट इंटरनल रेसिस्टेंस, ओके। और इसमें हमारा क्या आ जाता है, पहला आ जाता है सीरीज के अंदर हमें नेट ईएमएफ पता करना है, नेट इंटरनल रेसिस्टेंस पता करना है, पहले पता करना है सीरीज के अंदर। अब सीरीज के अंदर है क्या, हमारे दो सेल्स हैं बच्चों, दो जो आइडेंटिकल नहीं है। ये हमारे पास इधर दो सेल्स हैं जो आइडेंटिकल नहीं है, यानी कि दोनों का ईएमएफ भी अलग है, दोनों का इंटरनल रेसिस्टेंस भी अलग है। इसका ईएमएफ है बच्चों हमारा E1 और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R1। इसका ईएमएफ है E2 और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है R2। इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल, और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारे दो सेल्स हैं जिनका ईएमएफ है E1 E2, इंटरनल रेसिस्टेंस R1 R2, दोनों सीरीज के अंदर कनेक्ट है। मतलब एक की नेगेटिव पोलैरिटी दूसरे की पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्ट है, अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट होते हैं तो सीरीज के अंदर होते हैं। अब हमें बच्चों देखेंगे हम लोग, तो हमें पता करना है नेट ईएमएफ और नेट इंटरनल रेसिस्टेंस इस केस में क्या हो जाएगा। तो सीरीज में बच्चों करंट हमारा सेम रहेगा दोनों के अंदर करंट हमारा सपोज कैपिटल आई फ्लो कर रहा है जो सेम रहेगा सीरीज के अंदर। पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस अलग हो जाएगा V1, और पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस अलग हो जाएगा V2। सीरीज में सीरीज के अंदर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, करंट हमारा दोनों में सेम रहेगा। अब आप देखोगे तो आप कह सकते हो नेट पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा। एक मिनट, नेट पोटेंशियल डिफरेंस भी छोड़ो, आपका ये वाला फॉर्मूला होता है बच्चों, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ माइनस करंट इनटू इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ माइनस करंट इनटू इंटरनल रेसिस्टेंस। अब आप कहोगे सेल 1 के लिए, ये तो जनरल इक्वेशन हमारी होती है। सेल 1 के लिए देखोगे तो V1 कितना आ जाएगा मेरा, E1 माइनस आई R1, करंट तो सेम है, E1 सेल 1 के लिए, R1 सेल 1 के लिए, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल 1 के लिए ये आ जाएगा। अगर आप देखते हो इधर बच्चों सेल 2 के लिए, तो सेल 2 के लिए V2 मेरा क्या आ जाएगा, E2 माइनस आई R2 हो जाएगा। ठीक है, E2 माइनस आई R2 हो जाएगा, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस क्या आ जाएगा, जो EMF E2 है माइनस करंट इनटू इंटरनल रेसिस्टेंस। सेल 2 का EMF, सेल 2 का इंटरनल रेसिस्टेंस, करंट सेम रहेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल 2 का। अब आप कह सकते हो सिंस जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा वो कितना होगा, इसके अंदर V जो होगा वो V1 प्लस V2 के इक्वल हो जाएगा। नेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सिंस जो नेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, नेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, नेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये कैपिटल V हमारा इधर आ जाएगा V1 प्लस V2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, V1 प्लस V2 के इक्वल, और ये हमारा कितना आ जाएगा, नेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इधर देखोगे कैपिटल V E1 माइनस आई R1 प्लस E2 माइनस आई R2। ठीक है, V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू इधर पुट कर दी हमने, तो नेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जो दोनों के अक्रॉस होगा, दोनों सेल्स के अक्रॉस। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, E1 प्लस E2 माइनस आई, और इधर आ जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, E1 प्लस E2 माइनस आई को कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में R1 प्लस R2। ठीक, तो अब आप इसको अगर कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन करा हमने कि V इक्वल टू क्या होगा, EMF इक्विवेलेंट माइनस करंट और R इक्विवेलेंट, क्योंकि करंट सीरीज में सेम रहता है तो वो कैपिटल आई रहेगा आपका। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF इक्विवेलेंट माइनस आई
रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट, ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट। तो ये आपका आ जाएगा। सो ईएमएफ इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा बच्चों, E1 प्लस E2 के इक्वल आ जाएगा, एंड आर इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 के इक्वल आ जाएगा। नेट इंटरनल रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2, नेट ईएमएफ इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 के इक्वल आ जाएगा। यहां तक सबको बात आती है समझ में? ठीक। अब इसमें केस 1 आपका आ जाता है कि इफ अगर आपका E1 और E2 दोनों इक्वल हो जाते हैं, देन तो आपका जो ईएमएफ इक्विवेलेंट होगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, E1 और E2 दोनों इक्वल हो जाते हैं, E के इक्वल, तो ये कितना आ जाएगा आपका E प्लस E, और ईएमएफ इक्विवेलेंट इधर आ जाएगा आपका 2E। ईएमएफ इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका 2E के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और R E1 E2, और इफ R1 और R2 भी इक्वल, अच्छा E1 E2 इक्वल हो जाते हैं इसके, और R1 R2 भी इक्वल होंगे इसके, जब ईएमएफ ही इक्वल हो जाएंगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी तो इक्वल ही हो जाएगा हमारा। ईएमएफ इक्वल मतलब सेल दोनों आइडेंटिकल है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी इक्वल होगा, क्योंकि जो दोनों सेल्स का इलेक्ट्रोलाइट हिंड्रेंस ऑफर करेगा करंट के फ्लो में वो भी इक्वल होगा, जो दोनों सेल्स का इलेक्ट्रोलाइट करंट के फ्लो में अपोजिशन ऑफर करेगा वो भी इक्वल होगा। तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, तो आपका R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R प्लस R, और ये आ जाएगा 2R, ठीक। तो ये हमारा एक जनरल आ जाता है, सिंपल ही है, कर लो इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने? ठीक है, सबने ले लिया ना स्क्रीनशॉट? ठीक, सिंपल है। जनरल इक्वेशन ये वाली लगाई, V1 और V2 की वैल्यू निकाली, और नेट V में V1 प्लस V2 कर दिया, तो ये आ गया, ठीक। अनुष्का, जसवीन, बात समझ में आई? धमिका? ठीक। इसके बाद अब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम लोग करते हैं, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए था। अब इसके बाद कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। देखो बच्चों, जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ उसके मैं आपको व्हाट्सएप कर ही देता हूँ, और जो बाकी डेरिवेशंस होते हैं उसमें इतनी ही थ्योरी कंसिडरेबल होती है, जो बाकी होती है वो आप अपनी कॉपी में लिखते रहा करो, तो वो सब मैं इधर लिख ही देता हूँ ऑलमोस्ट सारा। अब आप देखते हो सेकंड में पैरेलल, तो अगर आप पैरेलल के अंदर देखोगे तो आपके अब दो सेल्स है, दो के लिए ही होगा हमारा, बस ये दो सेल्स है हमारे बच्चों, ठीक। इसका ईएमएफ है E1 और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है R1, ठीक, फाइन। इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है R2 और इसका ईएमएफ है E2, ठीक। इसका ईएमएफ बच्चों हमारा क्या है, E2 है, इसका ईएमएफ E1 है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R2 है। दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, एक दूसरे के अक्रॉस कनेक्ट है, राइट। अब आप देखोगे तो पैरेलल की खास बात क्या होती है बच्चों, हाँ, पैरेलल की हमारी खास बात क्या होती है कि पैरेलल में हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो पैरेलल के अंदर हमारा इधर आ जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इधर सेम हो जाएगा। ये पैरेलल के अंदर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, जो दोनों सेल्स के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा, कैपिटल वी। करंट डिवाइड हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा I1, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा हमारा I2, दोनों करंट इधर मिलेंगे और नेट करंट हमारा क्या बना देंगे, I। यहां तक आती है बात समझ में सबको? ठीक। अब देखो, सिंस आपका जो कैपिटल V है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होता है, ईएमएफ माइनस करंट इनटू इंटरनल रेसिस्टेंस के इक्वल होता है, यही तो जनरल इक्वेशन होती है। तो इससे करंट IR देखते हैं तो वो क्या आ जाता है, E माइनस V के इक्वल आ जाता है। ये वाली चीज इधर गई, ये वाली चीज इधर आ गई, तो करंट कितना आ जाता है बच्चों, इससे देखते हो तो E माइनस V अपॉन स्मॉल r।
करंट कितना आ जाता है आपका इससे, ई माइनस वी अपॉन स्मॉल आर आ जाता है। ठीक है, यहां तक आती है बात समझ में? ओके ठीक। संभव प्रेजेंट है, ओके ठीक। शिवम मेहरोत्रा, समझ में आई बात? ओके ठीक। अब आप देखते हो बच्चों, तो करंट आपका कितना आ जाता है यहाँ से, ईएमएफ माइनस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इंटरनल रेसिस्टेंस इधर आ जाता है। अब आप सेल 1 के लिए देखते हो, तो सेल 1 के लिए जो आपका सेल 1 है, सेल 1 के लिए देखते हो अगर आप, तो उसके अंदर देखोगे तो करंट I1 हो जाएगा आपका, ईएमएफ उसका आ जाएगा E1 माइनस टर्मिनल पोटेंशियल सेम रहेगा, फाइन, और इंटरनल रेसिस्टेंस R1 हो जाएगा। इंटरनल रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, R1, ये E1 हो जाएगा, ये सेम रहेगा अभी, और इधर करंट I1 हो जाएगा। अब आप सेल 2 के लिए देखते हो, तो सेल 2 के लिए इस इक्वेशन में करंट की वैल्यू I2 हो जाएगी, ईएमएफ कितना आ जाएगा हमारा, E2 आ जाएगा माइनस टर्मिनल पोटेंशियल V आ जाएगा, और इंटरनल रेसिस्टेंस आ जाएगा R2। ठीक, और इंटरनल रेसिस्टेंस इधर क्या आ जाएगा, R2। ठीक, E2 ईएमएफ इधर क्या आ जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल ये रहेगा, करंट इधर रहेगा I2। ओके फाइन। अब आप कह सकते हो इधर कि सो, या फिर सिंस नेट करंट जो होगा वो आपका I1 प्लस I2 के इक्वली तो होगा। अगर आप देखते हो बच्चों इधर, तो सिंस नेट करंट जो है आपका, नेट करंट जो सर्किट में फ्लो करेगा, नेट करंट जो सर्किट में आपका फ्लो करेगा वो कितना होगा, I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। ठीक है, नेट करंट जो होगा वो दिस करंट I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप इधर पुट कर सकते हो, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 की जगह मैंने ये पुट कर दिया, E1 माइनस वी अपॉन R1, और इधर E2 माइनस वी अपॉन R2। I2 की जगह ये पुट कर दिया, I1 की जगह ये पुट कर दिया इधर। तो इधर करंट मेरा कितना आ जाएगा, इधर देखोगे तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ठीक, माइनस V, और माइनस V इसको ऐसे करके कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अरे ये वाला स्टेप सबको समझ में आया बच्चों? अजीत, तिशिर, ठीक है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 बाई R2, और इधर माइनस V को मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये वाली बात आई समझ में? ठीक है भारत, ठीक, इतनी तो मैथ सब जानते ही हैं। हाँ, माइनस V को इधर कॉमन ले लिया, तो इधर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इधर आ गया। ठीक है फाइन, इतनी मैथ तो सब जानते हो आप लोग। ओके, अब आप देखोगे इधर, तो I कितना आ जाएगा आपका, I इधर आ जाता है आपका, ये आ जाता है आपका कितना, E1, दोनों का इधर ले लोगे E1 R2 प्लस E2 R1, और अपॉन में R1 प्लस R2, इधर एलसीएम ले लिया हमने, तो R1 R2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो E1 R2 हो गया प्लस E2 R1 हो गया, अपॉन में R1 R2 हो गया। ऐसे इधर माइनस का इधर R1 इंटू R2 होगा, R1 इंटू R2। ओके, अब इधर आ जाएगा माइनस का V, और इधर आ जाएगा नीचे आपका R1 इंटू R2, और इधर आ जाएगा आपका R1 प्लस R2। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया नीचे R1 इंटू R2, ये ऊपर चला गया इधर R1, ये इधर आ गया R1 प्लस R2 हो गया। ठीक है, इन दोनों का इधर प्रोडक्ट, ये ऊपर गया R1 प्लस R2। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखो हम इसे जनरल इक्वेशन बनाएंगे, यही वाली V इक्वल टू E माइनस IR, इस जनरल इक्वेशन में हमें इसे बनाना है। तो V को सबसे पहले मैं इधर लेकर आ जाता हूँ, तो बच्चों ये आपका कितना आ जाता है, अगर मैं इसको इधर लेकर आ जाता हूँ जनरली, तो ठीक, V को इधर लेकर आता हूँ, तो ये आपका इधर कितना आ जाएगा, V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2
प्लस E2R1 अपॉन R1 डॉट R2 और माइनस का I। इस चीज को इधर लेकर आ गया, करंट को इधर लेकर चला गया। यहां तक आती है सबको बात समझ में? अच्छा, अब सही है बच्चों सबका? देखो इस चीज को मैं इधर लेकर आ गया, ये वाली चीज ऐसी रहने दी और इसको इधर लेकर आ गया, माइनस का आई इधर आ गया, ठीक है। अब मुझे v को इधर अकेला छोड़ना है। जब मुझे v को अकेला छोड़ना है तो यानी कि इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करा दूं पूरी इस इक्वेशन को, है ना, क्योंकि मुझे ये वाली इक्वेशन बनानी है जनरली, इसी से तो कंपेयर होगा। तो देखो मैंने इस v को अकेला छोड़ना है तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने। तो मैंने इधर लिख दिया इस इक्वेशन के अंदर कि मल्टीप्लाइंग above equation multiplying above equation by R1 R2 upon R1 plus R2, मल्टीप्लाइंग above equation by this। इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा दिया ऊपर की इक्वेशन को, तो आपका ठीक कैपिटल भी आपका अकेला आ जाएगा बच्चों। आपका कैपिटल भी देखो अकेला आ जाएगा। इससे इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कराओगे, R1 R2 न्यूमरेटर में इधर डिनोमिनेटर में कट जाएगा, R1 प्लस R2 न्यूमरेटर में इधर डिनोमिनेटर में कट जाएगा, कैपिटल भी अकेला हो जाएगा। इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, E1 R2 प्लस E2 R1 और अपॉन में देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये R1 प्लस R1 इंटू R2, ये R1 इंटू R2 कट जाएगा और ये वाली चीज इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगी, R1 प्लस R2। अरे बच्चों आ रहा है सबको समझ में ये चीज? ये वाली चीज इससे कट जाएगी और ये चीज डिनोमिनेटर में आ जाएगी ऐसे, और उसके बाद आपका ये क्या आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर आपका, जब इस चीज की इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आ जाएगा माइनस का I और इधर आ जाएगा R1 इंटू R2 और अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2, ठीक है बच्चों। ये आपका इधर आ जाएगा I और इस चीज की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। अब आप देखते हो बच्चों तो ये आपकी इक्वेशन आ जाती है। अब आप जानते हो इन जनरल आपका कैपिटल V क्या होता है, EMF इक्विवेलेंट होता है। इन जनरल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, EMF इक्विवेलेंट माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, ये होता है आपका इन जनरल, आपका ये होता है, ठीक है। इन जनरल कैपिटल V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I, R इक्विवेलेंट होता है। चलो स्पेस खत्म हो गया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बच्चों सबने स्क्रीनशॉट? सबने ले लिया? ओके देखो यहाँ तक सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक। अब आप देखोगे तो जब बच्चों जब इन दोनों को कंपेयर कराओगे तो आप लिख सकते हो फिर सो ऑन कंपेयरिंग ठीक, सो ऑन कंपेयरिंग अगर हम दोनों को कंपेयर कराते हैं तो आप कह सकते हो 10, सो ऑन कंपेयरिंग 10, ई इक्विवेलेंट कितना आ जाता है बच्चों आपका, इन दोनों को आपने कंपेयर कराया, कैपिटल V इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, तो ई इक्विवेलेंट आपका आ जाता है E1 R2 प्लस E2 R1 और अपॉन में R1 प्लस R2, ये आपका आ जाता है EMF इक्विवेलेंट। एंड जो आपका R इक्विवेलेंट होता है, ये R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा R1 इंटू R2
और अपॉन में R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट ये और E इक्विवेलेंट ये आ जाता है आपका। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फाइनली इधर आ जाता है। अब इसके अंदर भी यही वाला केस ले लोगे आप, इसके अंदर भी हमने इधर यही वाला केस ले लिया कि केस इफ E1 इज इक्वल टू E2 और इज इक्वल टू E। ठीक, एंड R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। अगर आपका EMF दोनों सेल्स का इक्वल है और इंटरनल रेसिस्टेंस दोनों सेल का इक्वल है, देन तब आपका EMF इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इधर देखोगे तो ER प्लस ER और अपॉन में R प्लस R, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2ER अपॉन में 2 स्मॉल r, 2 से 2 कट जाएगा, स्मॉल r से स्मॉल r, ये कितना आ जाएगा कैपिटल E। तो EMF इक्विवेलेंट कैपिटल E के इक्वल आ जाता है। वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, अगर दोनों का EMF इक्वल है तो हमारा कैपिटल E के इक्वल ही होगा। अच्छा, इसके बाद हमारा आ जाता है R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा तब बच्चों, R डॉट R अपॉन R प्लस R, तो ये कितना आ जाएगा R स्क्वायर अपॉन 2R, तो ये कितना आ जाएगा R बाई 2। ये हमारा इधर R इक्विवेलेंट आ जाएगा। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारा R बाई 2। वैसे भी जब दो इक्वल रेसिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं तो नेट रेसिस्टेंस उसका आधा हो जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट था पैरेलल के केस में। ठीक है, जनरल इक्वेशन हमें ये बनानी थी, इसके साथ कंपेयर कराना था। सीरीज के अंदर तो हमने नेट पोटेंशियल जो था वो इंडिविजुअल सेल के पोटेंशियल को प्लस करके पता कर दिया। पैरेलल के अंदर इंडिविजुअल सेल्स के करंट को हमने प्लस करा तो नेट करंट पता कर ला, उससे ये वाली इक्वेशन बनाई, कंपेयर करा और फिर आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक सबको बात समझ में आई है? ठीक। ऋषभ शर्मा बात आई समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक है, फाइन। अब बच्चों ये चीज सुन लो, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कोई चीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई चीज कितनी नहीं इंपॉर्टेंट होती है। तो वैसे डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर तब भी सिलेबस में, इसलिए मैंने करा दिया, क्योंकि देखो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, वो हमें किसी को नहीं पता। वैसे ये वाला डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मगर तब भी सिलेबस में इसलिए करवा दिया। दूसरी चीज कि आप ये इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला 1 मार्क्स में आ जाता है। इतना लंबा डेरिवेशन ना आए तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला 1 मार्क्स में आ जाता है कि अगर दो अनआइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनका जो नेट ईएमएफ होता है वो क्या हो जाता है, पहले वाले का ईएमएफ इंटू दूसरे वाले का रेसिस्टेंस प्लस दूसरे वाले का ईएमएफ इंटू पहले वाले का रेसिस्टेंस अपॉन दोनों के रेसिस्टेंस का समीशन, अपॉन दोनों के रेसिस्टेंस का समीशन। पहले वाले का ईएमएफ इंटू दूसरे वाले का रेसिस्टेंस प्लस दूसरे वाले का ईएमएफ इंटू पहले वाले का रेसिस्टेंस अपॉन दोनों के रेसिस्टेंस का समीशन। ये आ जाता है हमारा नेट ईएमएफ E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और R इक्विवेलेंट तो आप जानते ही हो जो पैरेलल के लिए होता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, तो ये वाले बस फॉर्मूले दोनों ध्यान में रखना, 1 मार्क्स में डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं ये। ठीक है ठीक, अब देखो बच्चों हमारा यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। एक एक चीज आपके जो सिलेबस में थी वो करवा दी गई है। कलर कोडिंग एक कार्बन रेसिस्टेंस का जो होता था वो आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। ठीक, तो इसलिए उसको नहीं करा रहे हैं क्योंकि वो सिलेबस से हट चुका है, तो उसके पीछे टाइम लगाने का क्या फायदा। कलर कोडिंग होती थी हमारी कुछ रेसिस्टर्स की। और दूसरी चीज आपका रेसिस्टेंस का जो सीरीज और पैरेलल का होता था वो भी हट चुका है आपके सिलेबस से, क्योंकि वो आप 10th में भी पढ़ चुके होंगे। चलो इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं बच्चों, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बच्चों यहाँ तक आई बात समझ में सबको? देखो ये नेक्स्ट, ये बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोई भी टीचर पेपर बनाएगा तो ये वाला क्वेश्चन जरूर देता है। देखो
इसमें क्या रखा है, इसका मैं फोटो भेज दूंगा। इसमें क्या रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस एक सेल के अक्रॉस हमें गिवन है 8.5 वोल्ट। अगर कभी पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो जाती है तो वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, याद रखना। बाय डिफॉल्ट पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो हमें दे रखा है 8.5 वोल्ट, राइट। और ठीक, जब इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर, ठीक। और करंट हमारा फ्लो कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन हमें गिवन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, टर्मिनल हमारा ये फ्लो कर रहा है करंट। हमसे ये कहा है कि एक सेल है जिसमें जब 3 एम्पियर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक फ्लो कर रहा है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 8.5 वोल्ट है, ठीक। अब जब इसी सेल में जब हमारा करंट 2 एम्पियर पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब हमारा इसी सेल में करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक, तब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इधर कितना आ जाता है बच्चों, 11 वोल्ट आ जाता है, ठीक। तो हमें पता करना है कि हमारा ईएमएफ क्या हो जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। ये दो चीजें हमें पता करनी है कि हमारा ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या क्या आ जाएगा। क्वेश्चन बच्चों आया सबको समझ में? ठीक, एक मिनट इसमें इंक डाल लें थोड़ा। तो इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चों ये। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ जाते हैं जो थोड़े से लॉजिक के ऊपर बेस्ड होते हैं। अभिषेक गंगवार प्रेजेंट है आज और अभय प्रताप। अच्छा, अभिषेक गंगवार की पूरे जुलाई में एक भी प्रेजेंट नहीं लगी है वो, ठीक है। और अगस्त में शायद एक दो लगी होंगी, वैसे पूरे जुलाई में एब्सेंट है। और यही हाल उसका अभय प्रताप का भी है। कुछ बच्चों की बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं लग रही है, ठीक। देखो बच्चों, इसके अंदर आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन को देखो किस तरीके से करेंगे, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या रखा है हमसे ये कि जब हमारा ठीक है, अ सेल इज गिवन टू यू, इन दिस सेल when 3 ampere current flows from negative to positive terminal, when 3 ampere current flows from negative to positive terminal, then terminal potential difference is 8.5 volt, and when 2 ampere current flows from positive to negative terminal, then terminal potential difference is 11 volt. We have to find out the EMF of cell and the internal resistance of cell. अब बच्चा इसमें ये कंफ्यूज हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या है। तो बच्चों ये चीज जरूर ध्यान में रखना आप लोग कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कभी हमें ये चीज गिवन हो तो इसका मतलब क्या होता है आपका, याद रखना कि सेल के अंदर की बात हो रही है। नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जो हमारा फ्लो कर रहा है वो सेल के अंदर फ्लो कर रहा है, तो सेल के अंदर जब नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक फ्लो कर रहा है बच्चों, तो आपका यहाँ पे कैसे करके निकलेगा, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल, सेल के बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, तो ये 3 एम्पियर करंट हमारा इस तरीके से निकल रहा है। तब हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 8.5 वोल्ट। मैंने फिगर बना के आपको बता दिया। अरे बाहर मत समझ लेना इसको कहीं, समझ रहे हो बच्चों, इसको आप कहीं ये मत समझ लेना बाहर से नहीं हो रहा है, ये सेल के अंदर फ्लो कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो सेल के बाहर आ जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव तक, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से बना लेता हूं तो कंप्लीट सर्किट की वैसे इसमें कोई जरूरत नहीं है सच, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा, यानी कि जब कभी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है तो वो डिस्चार्जिंग होती है, तो ये डिस्चार्जिंग की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। ये हमें किसकी वैल्यू दे रखी है बच्चों, डिस्चार्जिंग की वैल्यू है हमारी ये, ठीक। ये हमारी वैल्यू इधर दे रखी है डिस्चार्जिंग ऑफ सेल की, ये हमें वैल्यू इधर दे रखी है डिस्चार्जिंग ऑफ सेल की, तो ये आ जाएगा इधर डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। तो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के वक्त हमारा कैपिटल V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर के इक्वल होता है, तो कैपिटल V हमारा कितना आ जाएगा 8.5। ईएमएफ सेम रहेगा, ईएमएफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है सेल की, ईएमएफ दोनों केस में सेम रहता है हमारा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है सेल की। और करंट कितना है 3 एम्पियर, इंटरनल रेसिस्टेंस भी हमारा सेम रहेगा दोनों केस में
इंटरनल रेसिस्टेंस हमारा चेंज होता है अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन चेंज कर दिया जाए, इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन चेंज कर दिया जाए, इलेक्ट्रोड्स का एरिया चेंज कर दिया जाए या टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए। बट ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर, तो इसलिए इंटरनल रेसिस्टेंस सेम रहेगा दोनों केसेस में। तो अब आप देखोगे बच्चों हमारा ये इधर आ जाएगा, ये हमारी इधर आ जाती है फर्स्ट इक्वेशन, राइट। ये हमारी इधर फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। ओके, इसे फर्स्ट इक्वेशन कह दो या इससे ईएमएफ की वैल्यू इधर देख लो। तो ईएमएफ आपका यहाँ से इधर कितना आ जाएगा 8.5 प्लस 3 स्मॉल आर, ये फर्स्ट इक्वेशन। ईएमएफ को अकेला छोड़ दिया, ये इधर आ गया। यहां तक आ रहा है सबको बात समझ में बच्चों? ये हमारा इधर आ जाता है चार्जिंग ऑफ सेल। अगर आप इधर देखते हो चार्जिंग ऑफ सेल में, तो चार्जिंग ऑफ सेल में हमारा क्या आ जाता है, चार्जिंग ऑफ सेल में हमारा V इक्वल टू ई प्लस आई आर हो जाता है। मैंने आपको पहले ये केस बताया था कि एग्जाम में अगर आता है वो कौन सा केस होता है जब टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से ज्यादा हो जाता है। तो टर्मिनल पोटेंशियल जब ईएमएफ से ज्यादा तब होता है जब आपका चार्जिंग होती है सेल की। क्योंकि इस केस में हमसे क्या क्या रखा है, इस सेकंड केस में हमसे क्या रखा है कि करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो करता है। तो हम इसे बाहर से नहीं मानते हैं, गिवन चीज को हम लोग क्या मानते हैं। अच्छा, ये कैसे अपने आप हो गया? अरे चलो, यस व्यू आ रहा है बच्चों आप सबको? ठीक, अब देखो यानी कि अब हमें अगर ये चीज गिवन है इसके अंदर, हमें ये गिवन है कि हमारा जो करंट है वो फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। तो ये बाहर बात नहीं हो रही है, ये याद रखना, ये अंदर बात हो रही है। बाहर बात होगी तो डिस्चार्जिंग हो जाएगी। अंदर बात हो रही है, अंदर हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहा है। गिवन चीज को हम ये मानते हैं कि वो सेल के अंदर चीज हमें गिवन है। सेल के अंदर फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो सेल के बाहर कैसे फ्लो करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव। सेल के बाहर किस तरीके से फ्लो करेगा बच्चों, नेगेटिव से पॉजिटिव। और जब नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है हमारा, तो हमारा यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल में करंट आ रहा है, यानी कि चार्जिंग हो रही है सेल की। चार्जिंग में हमारा ये वाला फॉर्मूला लग जाता है V इक्वल टू ई प्लस आई आर। तभी तो इधर देखो टर्मिनल पोटेंशियल बढ़ रहा है, 8.5 से 11 वोल्ट हो गया। अब आप इसके अंदर लगा दोगे वैल्यूज, तो इधर करंट कितना फ्लो कर रहा है आपका, इधर करंट आपका 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। करंट आपका जो इधर फ्लो कर रहा है बच्चों वो है 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। टर्मिनल पोटेंशियल आपको कितना गिवन है 11 वोल्ट। टर्मिनल पोटेंशियल आपको इधर 11 वोल्ट इधर ही गिवन है। तो आपका इधर ये आ जाएगा 11 ईएमएफ प्लस 2 स्मॉल आर। तो ई कितना आ जाएगा आपका 11 माइनस 2 स्मॉल आर। ये इधर आ जाती है सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को आपने इक्वेट करा दिया तो आप कह दोगे 10 8.5 प्लस 3 आर इज इक्वल टू 11 माइनस 2 स्मॉल आर। अरे दोनों में ईएमएफ है ना, तो फर्स्ट और सेकंड को आपने क्या करा दिया, इक्वेट करा दिया। दोनों के ईएमएफ को एलएचएस इक्वल तो आरएचएस को इक्वेट करा दिया। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये चीज इधर चली जाएगी तो 5 स्मॉल आर। ये कितना आ जाएगा 11 माइनस 8.5, और ये आपका कितना आ जाएगा फिर 2.5 इधर आ जाएगा। तो इससे देखोगे तो स्मॉल आर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 0.5 हो। यहाँ तक आती है सबको बात समझ में? ठीक है, ये आ जाएगा आपका 0.5 ओम। अब इसको यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा हमारा यूजिंग इट इन फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग दिस इन फर्स्ट
फर्स्ट में इसको यूज करोगे तो ईएमएफ आपका कितना आ जाएगा, 8.5 प्लस 3 इंटू 0.5, 8.5 प्लस 3 इंटू 0.5, तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, ईएमएफ 8.5 प्लस 3 5 15, और इसको सॉल्व कर लो, 8.5 प्लस 1.5, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है 10 वोल्ट इधर आ जाएगा, ये यही तो हो जाएगा, ये आपका इधर 10 वोल्ट इधर आ जाता है, फाइन। 3 5 15 1.5 10 वोल्ट इधर आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक सबको बात आती है बच्चों समझ में? कैमरा फिर से नीचे हो रहा है ये, इसका यानी कि ट्राइपॉड का स्टैंड हट गया है, ये टूट गया है। हम्म यस, विजिबल है सबको? ये वाला क्वेश्चन आया सबको समझ में इधर? ये क्वेश्चन आया सबको समझ में इधर? चलो ठीक है बच्चों, बाकी हम लोग बाकी बाद में करते हैं, यहाँ तक ये क्वेश्चन हमने करा है, बाकी हम लोग इसके बाद इधर बाद में करते हैं, ठीक है? सब लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया इधर? ठीक है चलो, ओके फाइन, ठीक। अनुष्का मुझे होस्ट बना दो।